एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाई को तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और केंजन अपनी तलवार से लकड़ियां काट रहा होता है और हाई को उससे कहने लगता है कि बंद करो, उससे मेरी रिदम बिगड़ रही है और अगर तुम लकड़ियां ही काटना चाहते तो कम से कम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो और घर के काम में मदद करने के लिए एक मास्टर स्किल का यूज मत करो और तुम तो मुझे इसमें से कुछ सिखाते भी नहीं हो। और तभी वहाँ पर कारू आ जाती और वो कहने लगती है कि अब लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं और हम शांति से जी सकते हैं। और वो बता दिए कि जब मैं अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे ये मिला और ये मेरे ग्रैंडपा की बनाई हुई इंक पेंटिंग है। और वो बता दी कि मेरे ग्रैंडपा एक तलवारबाज तो थे ही पर साथ ही में भी एक फेमस इंक आर्टिस्ट भी थे और इसे बेचकर हमें पैसे मिल जाएंगे। पर यही को उससे कहने लगता है क्या मतलब वूमन है। तो कारू से अपने पास बुलाती है और उसके माथे पर एक हल्की सी हिट मार के उसे जमीन पर गिरा देती है। यही को उससे कहने लगता है कि जब कोई तुम्हारे साथ विनम्र बन जाता है तो तुम उसे तेवर दिखाने लगती हो अगली है। और वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं और उसी रेस्टोरेंट में हमारा एक और मेन कैरेक्टर जिसका नाम सानुस्के होता है वो बैठा होता है। और तभी उसी रेस्टोरेंट में कारू, केंजन और राही को भी आ जाते हैं और कारू को देखकर एक वेट्रेस उससे कहने लगती है कि तुम अच्छी हुई, ये जानकर खुशी और क्या ये यंग मैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर कारू कहने लगती नहीं नहीं वो बस डोजो का एक मेहमान है। और फिर वो तीनों उस रेस्टोरेंट में एक जगह पर बैठ जाते हैं और जो लोग बहुत जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं उनकी बातें सुनकर कारू कहने लगती है कि वे ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। और यही को उससे कहने लगता है कि वे बस शराबी हैं। तो वेट्रेस कहने लगती है कि उनकी फिक्र मत करो और मैं तुम तीनों के लिए क्या ले आऊं। तो कारू उसे 3 कॉफी का ऑर्डर दे देती है और केंजन उससे कहने लगता है कि तुम तो आज बहुत ही अच्छे मूड में लग रही हो। और तभी एक बोतल आकर केंजन के सिर में लगती है जो कि उन्हीं शराबियों में से एक बंदी ने फेंकी होती है। तो ये देखकर यही को उन शराबियों से कहने लगता है कि तुमने किसी पर बोतल फेंक के मारी और वो उनसे माफी मांगने के लिए कहने लगता है। और वो शराबी यही को से कहने लगते हैं कि तुम लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हो। और यही को उनसे कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी ही होगी शराबी कहीं के। ये सुनकर वो शराबी उससे कहने लगते हैं कि तुम शराबी किसे कह रहे हो। तो यही को उनसे कहने लगता है कि जब कोई शराब पी लेता है तो वो शराबी ही बन जाता है। और तभी वही वेट्रेस उन शराबियों से कहने लगती है कि बात का बतंगड़ मत बनाइए। पर उन शराबियों का लीडर उस वेट्रेस को थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है। लेकिन तभी सानुस्की उस वेट्रेस को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकार कमजोरों के लिए होते हैं, है ना, और उनके लिए चिल्लाने वाले कार्यकर्ताओं को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। या फिर ऐसा है कि वे लोकतांत्रिक अधिकार शराब पीकर तोड़फोड़ करने के लिए है। तो उन शराबियों से एक बंदा कहने लगता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहते। तो सानुस्के कहने लगता है सही कहा, मुझे ऐसी लड़ाई बार बार चुननी चाहिए और आमतौर पर लोग मुझसे लड़ाई लेते हैं पर कोई किसी और को या मुझे धमका ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और खासकर ऐसे पाखंडी जो अपने मुंह से आजादी, न्याय और समानता की बातें करते हैं ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। तो ये सुनकर वो शराबी कहने लगते हैं कि हमारे साथ बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं सानुस्के उस शराबी से कह रहा होता है कि तुम एक जोरदार हमला करो तो कैसा रहेगा। तो वो शराबी सानुस्के पर अटैक कर देता है और उसने अपने हाथ में एक हथियार छुपाए होता है और वो उसे सानुस्के के माथे पर दे मारता है पर उससे सानुस्के को कुछ भी नहीं होता है। और वो कहने लगता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। और तभी उस शराबी का एक साथी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा राइट हैंड। तो ये सुनकर वो आदमी अपना हाथ देखता है और उसका हथियार उसके हाथ में ही घुसा होता है और उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है बदमाश कहीं कि तुमने ये क्या किया। पर सानुस्के उससे कहने लगता है कि असल में मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो आदमी अपने हाथ में से उस हथियार को निकाल के फेंक देता है और कहने लगता है कि इतना कुछ भी नहीं हुआ है। सानुस्के उससे कहने लगता है कि मैं अगर अपने पूरे सामर्थ्य से लड़ता हूँ तो वो तुम लोगों पर धौंस जमाने जैसा होगा, इसीलिए मैं तुमसे एक उंगली से लड़ूंगा। तो ये सुनकर वो आदमी सानुस्के पर अटैक कर देता है पर सानुस्के उसके माथे पर एक फ्लिक मार के उसे दूर फेंक देता है। और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और सानुस्के कहने लगता है कि मैंने सच में एक बोरिंग लड़ाई चुनी है। और तभी उस आदमी का एक साथी तलवार निकालने लगता है पर केंजन तुरंत उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने इसे इग्नोर कर दिया होता अगर ये सिर्फ एक शराबियों की लड़ाई रहती, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ यूज करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और गवर्नमेंट को सुधारने से पहले तुम लोगों को खुद को सुधारना जरूरी है और अपने पैसे दे दो और घर जाओ। और फिर उस आदमी के दोनों साथी उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं और वो वेट्रेस उसकी मदद करने के लिए सानुस्के को थैंक्स कह रही होती है पर सानुस्के उससे कहने लगता है ये लड़ाई मैंने खुद चुनी थी इसीलिए इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। और वो केंजन से कहने लगता है सुनो तलवारबाज क्या तुम्हारा सिर ठीक है। तो केंजन उससे कहने लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं लगी थी। तो सानुस्के उससे कहने लगता है तुम जानबूझकर हटने से नहीं बचे, अगर तुम हट गए होते तो अब तक उस लड़की का चेहरा खून से लथपथ हुआ होता और इसीलिए तुमने हटना सही नहीं समझा और अपने सिर को शील्ड की तरह यूज किया। पर केंजन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। तो सानुस्के उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही विनम्र हो और क्या तुम मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर केंजन उसे मना कर देता है। तो सानुस्के कहने लगता है ठीक है फिर तुम्हें जब भी लगे तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो और मैं टाउन की सीमा पर गोरोत्सुकी नागिया में मिलूंगा तो फिर मिलेंगे। और ये क्या कि वो वहां से जाने लगता है और उसके कपड़ों के पीछे बेड लिखा होता है और उसे देखकर
सुनकर कारू कहने लगती है वो अच्छा है या फिर बुरा। और तभी वही वेट्रेस जिसका नाम ताय होता है वो कहने लगती है कि उसने खाने के पैसे नहीं दिए। और फिर हम देखते हैं सानुस्के किही से कह रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी को हराऊं। तो किही उससे कहने लगता है कि मुझे विश्वास है कि तुम उसका सफाया कर दोगे। तो सानुस्के उससे कहने लगता है कि अगर मैं अपनी लड़ाई का मजा ले पाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सरप्राइज हूँ कि तुम जेल से भागने में सफल कैसे हुए। तो किही कहने लगता है कि इससे ये साबित होता है कि मुझ में कितनी नफरत भरी हुई है। तो सानुस्के उससे कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा बहुत ही भयानक अपमान हुआ है, तो क्या केंसन पावरफुल है। तो ये सुनकर किही का भाई कहने लगता है कि उसने मुझे एक ही बार में हरा दिया था। और सानुस्के उससे कहने लगता है कि अबे गधे तुम्हें हराना कोई स्ट्रेंथ का प्रूफ नहीं है। लेकिन तभी किही सानुस्के के कान में कुछ कहने लगता है, जिसे सुनकर सानुस्के कहने लगता है वो क्या सच है। तो किही उससे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो जरूर तुम्हारी अपोनेंट के रूप में योग्य साबित होगा। तो सानुस्के कहने लगता है कि बहुत सालों में पहली बार वो मेरे पार्टनर का यूज करने के योग्य व्यक्ति है। और ये कह कि सानुस्के अपना हथियार उठा लेता है और वो कहने लगता है कि मैं कब से उस जैसे तगड़े बंदे को ढूंढ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि भाई ने सानुस्के जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो उसकी नकल कर रहा होता है। और किही कह रहा होता है कि वो डर के मारे कहीं भाग तो नहीं गया ना। लेकिन तभी वहां पर सानुस्के आ जाता है और वो किही के भाई को अपनी नकल करता देख उसके सिर में अपने दोनों मुक्की मार देता है। और वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी अजीब नकल उतारोगे तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। और किही सानुस्के से कहने लगता है कि मिस्टर जंजा आप कहाँ चले गए थे। तो सानुस्के कहने लगता है कि मैं फाइट कर रहा था। तो ये सुनकर किही उससे कहने लगता है और एक फाइट। और सानुस्के उससे कहने लगता है अगर मैंने तुम जैसों को समझाया तो भी तुम नहीं समझोगे। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। और किही कहने लगता है कि उसकी लड़ाई की कीमत उसे कितना मजा आया इससे तय होती है, और अगर मैं जंजा का सही इस्तेमाल करूं तो उस सब बिगाड़ने वाले को ठिकाने लगा सकता हूं। और फिर हम कारू, केंसन और याहिको को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। और तभी केंसन उठ के कहने लगता है कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। और तभी वहां पर सानुस्के आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। और केंसन उससे कहने लगता है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ लड़ने से मना कर दिया है। और ये कह केंसन उसके सामने आ जाता है। तो सानुस्के उससे कहने लगता है कि ये लड़ाई मैं फाइटर फॉर हायर के लिए लड़ रहा हूँ और ये लड़ाई एम्पेरियलिस्ट हिमुरा बातुसाई के खिलाफ है। और सानुस्के कहने लगता है कि चोसु का एम्पेरियलिस्ट हिमुरा बातुसाई तुम्हारी शॉर्ट स्टाइल इंसिनाट हितेन मित्सुर्गी रियू है और तुमने 14 से 19 की उम्र तक 5 साल काम किया और तुमने पहले आधे साल शैडोज में छुपते एक निर्दयी असासिन के रूप में बिताए और दूसरे आधे सालों में तुम एक कमांडो शॉट्समैन थे जो शोगुनाते के तलवारबाजों से अपने साथियों को बचाता था। और तुम आज तक अपने दूसरे काम के लिए फेमस हो, पर तुम टोबा फुसीमी की जीत के बाद गायब हो गए और अब तुम रुरोनी केंसन हिमुरा बनकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। और एक सच्ची लड़ाई अपने अपोनेंट के बारे में ज्यादा जानने से शुरू होती है। और मैंने तुम्हारे बारे में साधारण इतिहास ही ढूंढा, लेकिन मैं और कोई मुख्य डिटेल्स पता नहीं कर सका। और ये सब कुछ किही और उसका भाई छुप कर देख रहे होते हैं। और किही का भाई उससे कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि जंजा सच में जीतेगा। तो किही कहने लगता है कि बेशक ये नामुमकिन होगा, पर वो बातुसाई को चोट पहुंचाएगा और घमासान लड़ाई के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाएगी और बातुसाई का ध्यान नहीं होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। और वो अपने कपड़ों में एक बंदूक रखे होता है। और केंसन सानुस्के से कहने लगता है कि तुम्हें दादागिरी देखना या उसका हिस्सा होने से नफरत है, तो फिर तुम एक फाइटर फॉर हायर क्यों बने और क्यों तुम इतना खुल्लम खुल्ला बैट शब्द अपनी पीठ पर लेकर घूमते हो और क्या हुआ जिसके कारण तुम आज इतने विकृत बन गए हो। तो सानुस्के उससे कहने लगता है कि अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो मुझसे लड़ो और जीतो। और मेरी राय में हर एम्पेरियलिस्ट पाखंडी है जिससे मुझे बहुत सारी नफरत है और जस्टिस के नाम पर भी उन्हें जो चाहिए वही करते हैं और रास्ते में आने वाली हर किसी को नीचा दिखाना और कुचलने के लिए वे सच को तोड़ते मड़ोड़ते हैं। तो लेजेंडरी स्लेयरमैन जिसे सारी एम्पेरियलिस्ट में सबसे पावरफुल माना जाता है, मैं तहे दिल से उसे मारना चाहता हूँ। तो केंसन कहने लगता है ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। और केंसन कहता है कि हिरुमा ब्रदर्स इस लड़ाई के लिए तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, है ना। तो ये सुनकर सानुस्के उससे कहने लगता है तुम्हें कैसे पता चला। तो केंसन उससे कहने लगता है कि बेशक मैं बता सकता हूँ और इस शहर में बहुत थोड़ी सी लोग हैं जिन्हें मेरी कहानी पता है और इसके अलावा उनकी डरावनी और धीरे धीरे उस गेट के पीछे से निकल रही है। और केंसन और सानुस्के साथ में उन दोनों से बाहर आने के लिए कहते हैं। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सानुस्के के ही कपड़ों में से बंदूक को निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि मैं पूरी तरह से देख सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का गुंडा क्या सोचेगा। और ये कह कि वो उस बंदूक को हवा में उछालता है और अपने दोनों मुक्की मार के उस बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और के काउरू से कहने लगता है कि जमीन और जायदाद जरूर मेरी होगी छोटी लड़की। और तभी सानुस्के केंसन से कहने लगता है कि ये डोजो मेरे पार्टनर के लिए थोड़ा तंग है, तो चलो नदी
किनारे या कहीं और चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर याही को कहने लगता है कि सब हमें देख रहे हैं। और याही को केंजन से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो, पर तुम्हारे लिए शैतानी ताकत रखना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और वो सानुस्के के हथियार को देखकर केंजन से कहने लगता है कि उसके पास जो चीज है उसे देखो, वो लंबाई से जरूर स्पेयर लग रहा है। पर सानुस्के भी उसकी बातें सुन लेता है और वो कहने लगता है कि ये उससे भी कुछ बेहतर है। और फिर वो लोग नदी के पास आ जाते हैं और सानुस्के अपना हथियार निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि मेरा नाम सानुस्के सागरा है और अंडरग्राउंड सोसाइटी मुझे जंजा कहती है और उसके हथियार का नाम जानवाटो होता है। और नरेटर हमें बताता है कि जानवाटो एक जायंट स्वॉर्ड है जो सेनगोकू एरा से पहले दुश्मन लीडर्स को घोड़े समेत मारने के लिए बनाई गई थी। और कहते हैं कि इसके वजन के कारण कोई भी इसका यूज करने में निपुण नहीं हो सका। और तभी सानुस्के कहने लगता है कि ये ओनेनबोर के आसपास की प्राचीन चीज है और इसके काटने की क्षमता लगभग 0 है, लेकिन फिर भी मैं इससे कुछ ना कुछ कुचल सकता हूँ। तो रोरोनी अपनी तलवार निकाल के उससे कहने लगता है कि मैं इस तलवार से लड़ूंगा और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सानुस्के बहुत स्पीड से केंजन पर अटैक कर देता है, पर केंजन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार के एक ही अटैक में सानुस्के को बहुत दूर फेंक देता है। और ये देखकर याही को कहने लगता है कि केंजन जीत गया, लेकिन तभी सानुस्के उठ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम बाकी स्ट्रॉन्ग। और ये क्या कि वो अपनी जानवाटो उठा लेता है। और ये देखकर कारू कहने लगती है कि उसकी असली ताकत उसकी महान शक्ति नहीं है जो एक बड़े इंसान को एक उंगली से मार दे, और वो तो है उसकी अबनॉर्मल घाव झेलने की एबिलिटी, जैसे माथे के बीचों बीच सुनतेत्सु का घाव होकर भी टस से मस नहीं होना। और केंजन की हितेन मित्सुर गिरियो ने हर दुश्मन को एक ही बार में हराया है, लेकिन वो एक बार इस बंदे के खिलाफ काम नहीं करता है। और तभी सानुस्के कहने लगता है कि जो व्यक्ति तलवार के साथ ज्यादा पावरफुल होता है वो जीतता नहीं है, पर वो बंदा जो नीचे गिरता है वो जीतता है। पर केंजन उससे कहने लगता है कि ये तुम्हें तब कहना चाहिए जब तुम यहाँ खड़े होने वाले आखिरी इंसान हो गए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।